हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तजनों का भगवत ज्ञान गंगा में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का हमारा शीर्षक है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, इस विषय में आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे और ये जानेंगे क्या इस शत्रु से कैसे बचाया जा सकता है, कैसे अपने जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। हर मनुष्य यह देखता है, बाहर की ओर ही देखता है कि मेरा शत्रु कौन है, मेरा मित्र कौन है, मेरा प्रियजन कौन है और मेरे खिलाफ कौन है। बाहर सारी दुनिया में वह जीवन भर यही देखता रहता है और नाना प्रकार के लोगों को अपना शत्रु मानता रहता है कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा बुरा चाहता है, ये मेरा सही नहीं चाहता। बाहर ही दुनिया में शत्रुओं को तलाश करता रहता है और अपनी इस दुनिया को जीता रहता है और अपने ही भ्रम जाल में फंसा रहता है, जबकि उसे यह नहीं देख पाता कि सबसे बड़ा शत्रु आखिर मनुष्य का है कौन। गीता के माध्यम से आप अगर ये देखेंगे तो जान पाएंगे, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का मन है। अगर मनुष्य का कोई शत्रु सबसे बड़ा है तो वो उसका अपना मन है, क्योंकि मन ही आदमी को सही देखना नहीं देता, वो भ्रमजाल में फंसाए रखता है। लोभ और मोह में ही जीवन भर मनुष्य भटकता रहता है, परेशान रहता है। एक तृष्णा उसके मन में हमेशा जगी रहती है कि मैं ये कर लूँ, ये भर लूँ, ये पालूँ, ये देख लूँ, ये इकट्ठा कर लूँ, ये छोड़ दूँ, ये पालूँ। इसी में जीवन उसका बीत जाता है और वो यह नहीं देख पाता कि मैं क्या पाना चाह रहा था और मैंने क्या पा लिया। वो यह कभी देख ही नहीं पाता और सारी ज़िंदगी दूसरों के शत्रुओं के भय से परेशान रहता है कि ये मेरी जात का नहीं है, ये मेरी कास्ट का नहीं है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये हमारे देश के लिए अच्छे हैं, ये मेरे लिए अच्छे हैं, ये मेरे लिए लाभदायक हैं। जबकि बाहर तो ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। भगवान ने सभी आदमियों को इंसान ही बना के भेजा है, ना हिंदू बना के भेजा, ना मुसलमान बना के भेजा, ना सिख बना के भेजा, ना ईसाई बना के भेजा। भगवान ने तो सिर्फ इंसान ही बनाया है और इंसान का कोई इंसान शत्रु है ही नहीं। यह आदमी जीवन भर देख ही नहीं पाता। सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है तो वो बाहर दुनिया में नहीं है, आदमी के अंदर अपना मन है। सबसे बड़ा शत्रु आदमी का अपना मन, और जीवन भर वह ये शत्रुता निभाता रहता है मनुष्य के साथ, मनुष्य को ठगता रहता है, मनुष्य को मोह माया में हमेशा डाले रहता है। भ्रम में मनुष्य हमेशा पड़ा रहता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या पाना है। मोह माया के जाल में ही वह उलझा रहता है। भगवान की कृपा को, भगवान को या भगवान की बनाई इस दुनिया को अपनी आँखों से देख ही नहीं पाता कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, इसके प्रति वो हमेशा अंधा ही रहता है, हमेशा मोह जाल में ही फंसा रहता है। यही एक शत्रु का काम होता है। शत्रु का काम क्या होता है कि आपको अपने विषय में उलझाए रखना। जैसे ही आप उलझे रहेंगे, जीवन आपका ख़त्म हो जाएगा और आप कुछ भी इस दुनिया में सत्य को जान ही नहीं पाएंगे, भगवान को जान ही नहीं पाएंगे। मोह माया में ही, राग और द्वेष में ही आदमी जीवन भर उलझा रहता है, कभी भी इससे निपटारा नहीं पा पाता। तो वो भगवान तक ना तो सोच पाता भगवान के विषय में, ना भगवान तक पहुंचने का यत्न करता, ना कोई ऐसा प्रयत्न करता कि जिससे वो भगवान की कृपा को देख पाए, भगवान को पा पाए या भगवान तक पहुंच पाए। वो सिर्फ अपने राग और द्वेष में मुझे क्या मिलेगा और मुझे फ़ायदा क्या है, इसी चक्कर में जीवन उसका बीत जाता है और अपने मन के द्वारा ही वह इस पूरी दुनिया में घूमता रहता है। मन हमेशा यही करता रहता है कि ये पालो, ये ओहदा पालो, ये चीज़ पालो, इससे सुख मिल जाएगा, ये चीज़ इकट्ठा कर लो, इससे सुख मिल जाएगा। खूब पैसा इकट्ठा कर लो, खूब मान सम्मान इकट्ठा कर लो, खूब पद ओहदे पालो, कोई संपत्ति दुनिया की सारी इकट्ठी कर लो तो आपको सुख मिल जाएगा। लेकिन मृत्यु के समय में लास्ट में जब आदमी सब चीज़ पा लेता है, उसके बाद वो देखता है कि मैंने पाया क्या। वो अपने झांक कर देखता है, अपने पास देखता है तो कहता है कि मैंने सिर्फ निराशा ही निराशा और परेशानियां ही पाई हैं, जीवन भर मैंने कमाया क्या। इसके प्रति कभी आदमी जब लास्ट में देखता है तब उसके पास कुछ टाइम नहीं बचता कि वो सही श्रम कर पाए और भगवान को जान पाए, भगवान तक पहुंच पाए। ये मन ही उसे उलझाए रहता है। मन आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान श्री कृष्ण ने ये बात गीता में बताई कि जिस भी बंदे ने मन जीत लिया, अगर आपने मन को जीत लिया और मन को अपना मित्र बना लिया तो आपका वह सबसे बढ़िया मित्र है, सबसे सहायक है। वह आपको परमात्मा तक ले जा सकता है। मन के द्वारा ही कोई आदमी परमात्मा तक पहुंच सकता है और मन के द्वारा ही आदमी इस मोह माया में, भौतिक जगत में भटकता रहता है। क्योंकि जब तक आदमी को यह नहीं पता होता कि यात्रा किसके द्वारा करनी है, मन के द्वारा ही आपको इस दुनिया में
यात्रा होती है। और भगवान के चरणों में भी आपको मन के द्वारा ही यात्रा करनी है। जैसे ही आप शत्रु से मित्र को बनाते हैं, मन एक शत्रु ही होता है जो आपको मोह माया डाल के अपने भगवान की माया को देखने नहीं देता, भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आदमी के ज्ञान चक्षु खुलते हैं और वो मन को सतर्क करता है, मन को सावधान करता है, मन पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है, तब ही वो भगवान की सच्चाई को देख पाता है और भगवान के चरणों में जाने का यत्न कर सकता है। लेकिन जीवन भर यह मन इतना चंचल है कि आदमी को बार बार अपने धर्म के कामों से, भगवान के प्रति जाने के रास्तों से आदमी को भटकाता रहता है। अपने मन ऐसा शत्रु है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन काम आपकी हमेशा बुराई का ही करेगा। मन ऐसा शत्रु है जो आपको हमेशा उलझाए रखता है, द्वंद्वों में, मोह में, लोभ में, लालच में, आपको सच्चाई के दर्शन करने ही नहीं देता। क्योंकि उसे यह पता होता है कि अगर इसे मनुष्य को यह पता लग गया, सच पता लग गया कि सच है क्या, भगवान को पाना ही इस मात्र एक आदमी का जीवन का एक लक्ष्य है, यह लक्ष्य मन देखने ही नहीं देता। क्योंकि मन को यह पता होता है कि अगर यह आदमी भगवान की शरण में लग गया या भगवान के कार्यों में लग गया तो यह भगवान को पा लेगा और फिर मन का शासन नहीं रहेगा। मन को अपने इस शासन को बचाए रखने के लिए आदमी को भ्रम जाल में डाले रखना पड़ता है। वो आदमी को यह देखने ही नहीं देता कि दुनिया के आगे है क्या, इस जीवन के आगे भी एक जीवन है, इस जीवन के आगे भी कुछ भगवान की कृपा है जिसे पा ही नहीं सकता आदमी। और यह जीवन पर्यंत अपनी अनेक कोशिशों के बावजूद भी वह कुछ पा नहीं सकता। क्योंकि हर आदमी को यही लगता है कि एक छोटी सी बदली के नीचे ही आप पर असर होता है, धूप का, छाँव का, पानी का, बदली के कारण असर हो रहा है। लेकिन बदली के ऊपर भी संसार है, बदली के ऊपर भी जीवन है। जैसे ही आप मोह माया से उठेंगे और बदली से ऊपर पहुँचेंगे तब आप पाएंगे कि प्रभु की कृपा बरस रही है और चारों ओर प्रभु ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है जिसको आप देख पाएँ, आनंद ले पाएँ और प्रभु तक पहुँचने का रास्ता पा पाएँ। जैसे ही मनुष्य मन के इस चक्र से, माया जाल से निकलता है, तब वह सच में भगवान के दर्शन कर पाता है। और हर व्यक्ति को मन को कंट्रोल में करने का गीता में अनेक उपाय बताए गए हैं श्री कृष्ण ने कि आप इसे एक अभ्यास के द्वारा मन को कंट्रोल कर सकते हो और प्रभु की कृपा में लगा के मन को कंट्रोल कर सकते हो। और मन को जैसे ही आप विरक्ति के द्वारा भी मन को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे ही आप मन को कंट्रोल करेंगे और मन को अपना सच्चा मित्र बना लेंगे तब ही आप भगवान की शरण में या भगवान के काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं, तब भी आप भगवान की शरण में जाने के अधिकारी बनेंगे। लेकिन मन को कंट्रोल करना ही सबसे दुष्कर कार्य आदमी को लगता है। लेकिन पहले आप आइडेंटिफाई तो करो कि हमें करना क्या है। जीवन भर आदमी मन के उलझन में ही फंसा रहता है और इन आध्यात्म की बातों को, आध्यात्म की चर्चाओं को वो एक निस्सार समझता है। वो समझता ही नहीं कि आध्यात्म में इतनी शक्ति है जो पूरे जगत को चला रही है, पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। पूरा ब्रह्मांड, पूरा आकाश गंगाएं, पूरी सारी शक्तियाँ किस पर टिकी हुई है? आध्यात्म के ऊपर ही टिकी हुई हैं। भगवान ने दो ही जगत बनाए हैं, एक भौतिक जगत जिसको आप आँखों से देख सकते हो, एक आध्यात्मिक जगत जिसे आप आँखों से नहीं देख सकते, जिस पर ही सारी बुनियाद टिकी हुई है, जिसके द्वारा ही सारी पृथ्वी घूम रही है, सारे चांद तारे घूम रहे हैं, सारे ग्रह घूम रहे हैं। इस दुनिया में चर अचार और जो भी चीज़ चल रही है, जो भी चीज़ हो रही है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो सब प्रभु की कृपा के द्वारा ही संभव हैं, आध्यात्मिक जगत के द्वारा ही संभव हैं। यह आदमी जानने के लिए आपको मन को अपना मित्र पहले बनाना पड़ेगा। जैसे ही आप अपने शत्रु को, सबसे बड़े शत्रु आदमी का मन है, अगर मन को ही आदमी मित्र बना लेता है तो उसके बाद में फिर शत्रुता सबसे जगत से मिट जाती है। कोई भी जगत में आपका दूसरा शत्रु नहीं है, कोई भी जगत में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको रोक रहा हो, जो आपके खिलाफ हो या जो आपका शत्रु का काम कर रहा हो। आपका मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। जिस दिन आप यह सच्चाई को जान जाते हैं तो उस दिन सारा संसार आपका है, सारा संसार और सारे संसार के जीव, सारे संसार के लोग ही आपके हैं, आपका पूरा घर ही, यह पूरी पृथ्वी है। जैसे ही आप इस सत्य को समझते हैं तभी आप भगवान की कृपा पाने के अधिकारी बनते हैं। अतः हम सभी भक्तजनों से यही बात करेंगे कि अपने शत्रु को पहचानिए। आपका शत्रु बाहर दुनिया में नहीं है, जिसे आप बाहर देख रहे हैं कि कौन मेरा शत्रु है, कौन मेरा मित्र है। आपका मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। आप अपने मन को पहचानिए और अपने शत्रु को मन बनाने की क्रिया करिए कि आप कैसे, किस तरह अपने शत्रु को मित्र बना सकते हैं। क्योंकि आप अपने शत्रु को मार नहीं सकते, शत्रु का दमन नहीं कर सकते,
मन का कोई भी व्यक्ति दमन नहीं कर सकता। मन को सिर्फ आप बदल सकते हैं, प्रभु के चरणों में लगा सकते हैं, सही कर्मों में लगा सकते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान के चरणों में मन को अर्पित करता है, भगवान में मन को अपने लगाता है, तो मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है और फिर वह उसे भगवान की कृपा तक, भगवान के धाम तक, भगवान के लोक तक ले जा सकता है और उसे वह सब प्राप्त होता है जिसका मनुष्य अधिकारी है। अतः हम सभी लोगों से यही कहेंगे कि अपने मन को पहचानो और मन पर काबू पाओ, मन पर नियंत्रण करने की कोशिश करो, गीता के बताए नियमों का पालन करो और मन के द्वारा भगवान की सेवा करने का यत्न करो। जैसे ही आप मन के द्वारा भगवान की सेवा करेंगे तभी आपको भगवान की कृपा पाने का अवसर मिलेगा। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।